स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर क्या बोले तेजस्वी यादव, जानते हैं पूरी खबर। बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए सब। तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, जानते हैं पूरी खबर। I have absolutely no reason to comment on that lady's tweet. She knows presumably what she's talking about. And in any case, the Aam Aadmi Party has issued a statement on the matter, which I believe cannot be improved and does not need to be added to. I honestly feel that this is a serious attempt to distract from the real issues facing the nation, which are unemployment at record levels, particularly youth unemployment for those starting work from 19 to 24. It's 45.4%, shocking. Mehengai, price rise, which may not be colossal by world standards, as the BJP keeps saying, but which for a price-sensitive nation like India, when 80% of our families spend more than 70% on food, that kind of price rise really hurts them. And I have to say that we have to focus on what touches the lives of ordinary Indians, not on these other issues. The media is often requested by the BJP to serve as a weapon of mass distraction. I would just request you all, don't oblige this. Distraction from the real issues doesn't serve anyone's interest. अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कम वोटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, जानते हैं पूरी खबर। सुबह से मैं देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। क्यों? ताकि वो वोट ना करे। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे, और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। हाँ, दिखाई तो दे ही रही ना, खुलेआम दिखाई दे रही है कि ऐसे सिलेक्टेड बस्तियां क्यों। जैसे आपने अभी कहा कि वहां तो जोरदार वोटिंग चल रहा है, तो वोटर्स तो उतरे हुए हैं, फिर आप मैसेज क्यों भेज रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। पीने की पानी की सुविधा नहीं है। धूप कितनी तेज धूप है, तो भी अभी तो शाम होने आ गई है, लेकिन सुबह से मैं देखते आ रहा हूं कुछ सीनियर सिटीजन है, उनको भी काफी तकलीफ हुई है। तो ये अच्छी बात नहीं है, और हम तो इनको छोड़ने वाले नहीं। केंद्र हैं और काफी सारे लोग जो निराश होकर लौट गए होंगे, गुस्सा होकर लौट गए होंगे, उनको मैं आह्वान कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि कृपा कर आप वापस लौटिए, मतदान केंद्र पर जाइए। जब तक आपको वोट दिया नहीं जाता तब तक वो केंद्र बंद हो नहीं सकता। रात को भले 10 बजे, 12 बजे, कल सुबह 7 भी बजे, लेकिन आखिरी जो मतदाता है जो 6 बजे के पहले वहां अंदर जाएगा नहीं, जाएगा, उसको मत देने के बिना वो केंद्र बंद नहीं हो सकता। ठीक है, चल।